प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान श्री रमण महर्षि जी से बातचीत। एक सन्यासी ने जिज्ञासा की स्वामी जी से कि ऐसा कहा जाता है कि आत्मा मन से परे है, फिर भी साक्षात्कार मन द्वारा ही होता है। मनो न मनुते मनसा न मतम तथा मन सैव वेदम आप्तव्यम। मन उसका मनन नहीं कर सकता, मन उस पर विचार करने में समर्थ नहीं है तथा मन ही उसका अनुभव कर सकता है। इन विरोधाभासों में समाधान कैसे हो? तो महर्षि जी कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान मृत मनस अर्थात संकल्प शून्य तथा अंतर्मुखी मन से होता है। तब मन स्वयं के स्रोत को देखकर वही हो जाता है। यह दृष्टा द्वारा दृश्य को देखने जैसा नहीं है। जब कमरे में अंधेरा होता है तो प्रकाश के लिए दीपक और पदार्थों को देखने के लिए चक्षुओं की आवश्यकता होती है, किंतु सूर्य के उदय हो जाने के पश्चात किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती तथा दृश्य पदार्थ दिखते हैं। सूर्य को देखने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं है। स्वप्रकाशित सूर्य की ओर तुम अपने नेत्रों को मोड़ लो, यही पर्याप्त है। मन के साथ भी ऐसा ही है। दृश्यों को देखने के लिए मन के प्रतिबिंबित प्रकाश की आवश्यकता है। हृदय को देखने के लिए मन को अंतर्मुख करना ही पर्याप्त है और मन अपने आप को खो लेता है तथा मन अपने आप को खोज लेता है तथा हृदय प्रकाशित होता है। मन अपने आप को खो लेता है तथा हृदय प्रकाशित होता है। अब अगला प्रश्न एक अम्बाला के एक सज्जन ने जिज्ञासा की, द्रौपदी की साड़ी के अंत रहित हो जाने का युक्तिपूर्ण उत्तर दीजिए। तो महर्षि जी कहते हैं, आध्यात्मिक विषयों को बुद्धिवाद के दायरे में नहीं बिठा सकते। आध्यात्म बुद्धि से परे का विषय है। द्रौपदी के आत्म समर्पण के पश्चात यह चमत्कार हुआ, रहस्य समर्पण में है। तो भक्त कहता है, हृदय तक कैसे पहुंचे? महर्षि जी कहते हैं, अभी तुम कहाँ हो जो हृदय तक जाना चाहते हो? क्या तुम आत्मा से अन्यत्र खड़े हो? बिल्कुल नहीं खड़े जी। तो भक्त का अगला प्रश्न, मैं अपनी देह में हूँ। महर्षि जी कहते हैं, किसी एक खास जगह अथवा पूरी देह में हो? भक्त कहता है, पूरी देह में है। मैं पूरी देह में व्याप्त हूँ। महर्षि जी कहते हैं, व्याप्त कहाँ से हुए? भक्त, मैं नहीं जानता। महर्षि, ठीक है, तुम सदैव हृदय में हो, तुम कभी इससे दूर नहीं हो जिससे कि तुम उसके पास जाओ। विचार करो, तुम गहन निद्रा में तथा जागृति में कैसे हो? ये अवस्थाएं भी तुम्हारी नहीं हैं, वे अहंकार की अवस्थाएं हैं। चैतन्य सदैव वही तथा अपरिवर्तित रहता है। भक्त कहता है कि मैं समझ तो गया, किंतु मैं ऐसा अनुभव नहीं करता। तो महर्षि जी कहते हैं, यह ज्ञान किसको है, इसे मालूम करो। भक्त कहता है, यह सब बहुत कठिन है। तो महर्षि जी कहते हैं, कठिन का विचार भी भूल है। इससे तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता नहीं मिलेगी। मेरा प्रश्न अब भी यही है, किसे कठिन प्रतीत होता है? तो भक्त कहता है, मैं देख रहा हूँ कि मैं के समीप आ रहा हूँ। महर्षि जी कहते हैं कि चूंकि तुम सदैव वही हो तथा उससे दूर कभी नहीं जाते, आत्मभाव से रहने के समान सरल कुछ भी नहीं है। आत्मभाव से रहने के समान सरल कुछ भी नहीं है। इसके लिए किसी प्रयास अथवा सहायता की आवश्यकता नहीं है। केवल भ्रांत तादात्म्य की विपरीत भावना को
त्याग अपनी नित्य स्वाभाविक एवं सहज अवस्था में रहना है। अब प्रश्नोत्तर के इस क्रम को जारी रखेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।